बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। तमाम नजरें रेड जोन कमरा अदालत नंबर 1 पर लगी हुई हैं, लेकिन कमरा अदालत नंबर के बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। अडयाला जेल में आज क्या हुआ वो भी आपको बताना है। इमरान खान साहब का इंटरेक्शन हुआ है मीडिया के साथ, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, काफी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद और रेड जोन और कमरा अदालत नंबर 1। वहां पे बल्ले का निशान का मुकदमा चल रहा है। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया। पेशावर हाई कोर्ट बहाल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कल से ये हेयरिंग हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता टिकट जमा करवाने का वक्त खत्म होता जा रहा है। तकरीबन 6 बज चुके हैं, 7 बजे ये वक्त खत्म हो जाएगा और जब तक मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंचेगी उस वक्त तक टिकट जमा करवाने का वक्त खत्म हो चुका होगा। इसलिए इधर उधर कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमा तूल से तूल पकड़ता जा रहा है। वक्फा होता है, फिर समाअत शुरू होती है, वक्फा होता है, फिर समाअत शुरू होती है। आज सारा दिन बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, बैरिस्टर गौहर ने उनकी मुआवनत की और उसके दौरान अब हामिद अली खान साहब ने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि बैरिस्टर गौहर के घर पर हमला हुआ, छापा मारा गया और उनको कमरा अदालत में ये इत्तला मिली। वो समाअत छोड़कर चले गए, कार्रवाई छोड़कर चले गए और चीफ जस्टिस को बता कर गए कि मेरे घर पर इस तरीके से हमला हो गया है। उसके बाद वो वापस आए और उसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो जारी की और घर पे जो कुछ हमला हुआ था उसकी सारी तफसीलात, उनके बच्चे को, बेटे को, भतीजे को, उनके मुलाजिम को, उनकी अहलिया को जो ज़दोकोब किया गया, खौफ व हरास फैलाया गया। उसके बाद आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया और आईजी इस्लामाबाद ने कमरा अदालत नंबर 1 में आके इस बात को तस्लीम किया कि बिल्कुल पुलिस गई थी, एएसआई या कोई भी बंदा गया था और एक टीम गई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है। ये इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड ये बात, और सुपीरियर कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि जो पुलिस गई थी उनको नहीं पता था कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है। और हमें पता चला था कि वहां पे कोई मफरूर शख्स पाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब पूछा कि वो मफरूर शख्स कौन है, कोई नाम है, तो आईजी के पास इस तरह की कोई तफसील नहीं थी और उन्होंने कोई ऐसी मालूमात नहीं बताई। उन्होंने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक हुक्म सादिर किया ओपन कोर्ट में। आईजी को कहा कि वो जाती तौर पर जाएं, बैरिस्टर गौहर साहब को साथ लेकर जाएं और उनकी अहलिया और जो बच्चे जो घर पर थे उनकी बात सुने और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और इब्तदाई रिपोर्ट फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें। बैरिस्टर गौहर को यह हुक्म दिया, हिदायत की कि आप तहरीरी तौर पर मुझे शिकायत अपनी दर्ज करवा दें। इस मामले को देखते हैं, ये तशवीशनाक मामला है और पाकिस्तान में शहरियों के जान माल आबरू की इस तरीके से पामाली नहीं होनी चाहिए। हामिद खान साहब को भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि हामिद खान साहब को कहा कि अगर कहीं पे कोई इशू हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं बराह रास्त। तो ये इस तरीके से बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आप बताएं तो आप मुतमईन हैं, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जो आपने ये हुक्म दिया है ये काफी है, दिस इज एनफ। तो उसके बाद आईजी इस्लामाबाद और बैरिस्टर गौहर कमरा अदालत से निकल आए और उसके बाद आगे फर्दर जो भी होता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस को ये नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का घर कौन सा है और जिस घर में वो रेड करने जा रहे हैं वहां पे कौन रहता है। ये एक बिल्कुल एक ऐसा गलत मौक़िफ़ था जिसे कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल उसके बाद फिर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर भी गैर कानूनी तौर पर बगैर वारंट के रेड किया गया है। असल में ये सारे का सारा खेल इसलिए हो रहा है कि बल्ले का निशान इस वक्त मुकदमा चल रहा है। बैरिस्टर गौहर डटे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग डटे हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहुत डिटेल तफसीली फैसला जारी हो चुका, उसमें वो 2 और 2 4 की तरह बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं। उसके बाद अगला खेल शुरू होता है जो कि मजे का है क्योंकि उसमें मजीद कुछ डेवलपमेंट हुई है, बाकी मेन चैनल पे मैं बता चुका हूं, लेकिन उससे आगे की मैं बता चुका हूं, बता देता हूं आपको कि बल्ले का निशान के बजाय बल्लेबाज अख्तर इकबाल डार साहब ने एक जमात रजिस्ट्रेशन उसकी हुई है। बल्लेबाज का, बैट्समैन का इंतखाबी निशान उसको अलाट हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी था कि अगर उन्हें
बल्ले के निशान से महरूम किया गया तो वो फिर किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ लेंगे। तो उन्होंने एक जमात ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम पे रजिस्टर्ड थी। अपने तमाम उम्मीदवारों को उन्होंने हुक्म दिया कि आप ये टिकट्स लें, और तमाम उम्मीदवारों को टिकट्स जारी किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के, और उन्हें कहा गया कि आप जाके सबमिट करवाएं। जब वो रिटर्निंग अफसरों के दफातर में पहुंचे तो वहां पे रिटर्निंग अफसर या तो गायब हो गए, और जब कुछ ने कागजात वसूल किए, और जब कागजात वसूल किए, टिकट्स का सर्टिफिकेट वसूल किया, और ये खबर जब टीवी चैनल्स पे ब्रेक हुई, सोशल मीडिया पे ब्रेक हुई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे अपने तमाम पार्टी के उम्मीदवारों को, टिकट होल्डर्स को, ये सोशल मीडिया के जरिए एक ऐलान जारी कर दिया कि आप फिल फॉर टिकट्स लें और जाके रिटर्निंग अफसरों के पास जमा करवाएं और उनसे वसूली की रसीद लें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फौरी तौर पे हाई कोर्ट में रिट फाइल करें और शिकायत नोट करें, वीडियोस बनाएं, हर चीज बना के ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। जब ये चीजें हुई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर +4 मेंबर्स फिल फॉर इजलास बुलाते हैं, और वो रिटर्निंग अफसरों को हुक्म देते हैं कि ऐसा कोई भी जो पेपर है सर्टिफिकेट वो वसूल ना किया जाए, और अगर वसूल किया जाए तो टिकट ना इशू किया जाए, और उसको उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का उम्मीदवार कंसिडर ना किया जाए। ये धोखा हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ। तो ये प्लान बी था, जो कि इन फैक्ट ये सब कुछ हुआ और ये सारा कुछ प्लान तैयार किया गया। असल मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात हिस्सा लेने से इसलिए रोका जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों पर डाका डाला जा सके, और ये मखसूस नशिस्तें 2, 4, 6, 8 नहीं हैं, 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, ये 200+ हैं, 227 हैं टोटल कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों की मिला के मखसूस नशिस्तें। ये पूरी की पूरी एक असम्बली है जिसको चोरी करने का प्लान है। ये मैंडेट सारे का सारा पीटीआई का मैंडेट, ये चोरी करने का प्लान है कि अगर टिकट हुआ तो फिर अगर टिकट हुआ और पार्टी टिकट हुआ, पार्टी के एक सिंबल पे लड़े तो इनको मखसूस निश्चित तो देना पड़ेंगी। तो ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, लिहाजा इस मार्जिन को रोकना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों इलेक्शन कमिश्नर के अरकान हफ्ते को पता नहीं कहां से पहुंचे बेचारे, और उन्होंने फौरी एक हुक्म जारी किया, बाकायदा तौर पे हुक्म जारी किया, और हुक्म में दस्तखत किए, फिर प्रेस मीडिया को भी जारी किया, सोशल मीडिया को भी जारी किया कि जल्दी जल्दी एक जल्जला आ गया है पूरे मुल्क में और इसको रोका जाए। अब अगली बात जो आपको बताऊं कि रिटर्निंग अफसर जो हैं, इस हुक्म के बाद रिटर्निंग अफसरों ने क्या किया है, रिटर्निंग अफसरों ने कागजात टिकट वसूल करने से इनकार कर दिया है। या तो वो अपने दफातर बंद करके चले गए, या फिर कुंडियां लगा के बैठ गए हैं, और कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही। ये शिकायत आ रही हैं, ट्वीट्स मेरे सामने पड़े हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई हैं, एक्स पोस्ट पे। तो सूरत हाल सारी की सारी वाज़ेह हो रही है सोशल मीडिया पे। एक नहीं बल्कि 5-7 अब तक केस आ चुके हैं, और ये पूरे मुल्क भर से इत्तलाआत आ रही हैं कि ये सब कुछ किया जा रहा है। उसके बाद जो पीटीआई नजरियाती के चीफ हैं उनको भी गायब कर दिया गया है, और उनका भी अता पता अभी नहीं, उनका नंबर बंद मिल रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, और देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। बल्ले का निशान अभी तक फाइनल नहीं हो सका, ब्रेक पे ब्रेक हो रही है, वक्फे वक्फा हो रहा है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान वो मैदान में मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें हरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एक है सेक्रेटरी जनरल। इन दोनों के इस वक्त हाल ये है। अब अडयाला जेल में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं जी। अडयाला जेल में आज तोशाखाना रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई, और जज मोहम्मद बशीर साहब थे, और इमरान खान साहब थे, और लतीफ खोसा साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से ये समाअत मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर नैब की जानिब से 7 गवाहान को भी अडयाला जेल पहुंचा दिया गया था, और गवाहान में कैसर महमूद थे, बिनियामीन थे, निदा रहमान, मोहम्मद फहीम, अजीम, मंजूर, राबिया समद, जाहिद सरफराज और आजम भी गवाहान में शामिल थे। पीटीआई वकला उमैर नियाजी, शराज अहमद, रांझा, खालिद यूसुफ, नईम पंजोता और दीगर भी अडयाला जेल में मौजूद थे। इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौदी खान भी अडयाला जेल में पहुंच चुकी थी। ओपन तोशाखाना रेफरेंस की ओपन ट्रायल समाअत में 11 सहाफियों समेत 20 से 25 पीटीआई कारकुन शरीक हुए,
اور پی ٹی آئی کی کارکنوں نے ٹکٹوں کے غیر منصفانہ تقسیم پر بانی پی ٹی آئی سے شکایتوں کے انبار لگا دیے اور NA-57 میں خصوصی نشست پر نامزد امیدوار جنرل سیٹ پر بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کارکنوں کا شکوہ۔ اور پی ٹی آئی تحصیل ٹکسلا کے صدر علی خان اپنے خلاف 16 مقدمات کے اندراج بارے انہوں نے آگاہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو ایکسس کیسے دی گئی؟ خان صاحب مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، N-105 سے آئے کارکن کا شکوہ۔ NA-57 سے انجینئر افتخار نے ٹکٹ نہ ملنے کا شکوہ کیا، مجھے ٹکٹوں کے بارے میں مشاورت کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان صاحب نے کہا مجھے نہیں معلوم کس کو ٹکٹ ملا کس کو نہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں 850 ٹکٹوں کے بارے میں زبانی کلامی کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ ساری گفتگو ہوئی، لیکن دلچسپ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک، اڈیالہ جیل تک ان سب کو کیسے ایکسیس دی گئی، اور کیونکہ کوئی چونٹی بھی نہیں جا سکتی بغیر منظوری کے، تو یہ اتنی بڑی جماعت جو ہے، اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ کیسے چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے اور سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، ویسے تو عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی بھی موجود تھیں جی، اور وہ بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھیں، اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو بتایا کچھ ٹکٹس کے بارے میں، ان کو بھی بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے تنقید ہو رہی ہے، اور پھر کچھ ٹکٹس کو ریویو کیا جا رہا ہے۔ ان میں ایک ٹکٹ ہے امتیاز عالم گیلانی بہاول نگر سے، اور نامور جرنلسٹ ہیں، اور وہ ساری عمر ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ گزری، اور عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کرتے رہے، گالم گلوچ تک بھی ان کی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ان کی ویڈیو آ چکی ہے پروگرام میں جس طریقے سے، تو اس پہ کافی، اور اندر خانے جو پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی ہے اور جو سینئر رہنما ہیں وہ آپس میں بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کچھ ٹکٹس واپس ہو رہے ہیں، کچھ ٹکٹوں کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بلے باز، البتہ بلے باز جو ہے وہ معاملہ خراب کر گیا ہے، بلے باز نے کافی حد تک پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد شہباز کھوسا نے، جو سردار لطیف خان کھوسا کے بیٹے ہیں، اور سردار شہباز کھوسا، انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ کیا کوئی اور میڈیا کو اندر بلایا ہے؟ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر جج سے مکالمہ کیا کہ ہماری چیزیں میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ کمرہ عدالت میں صحافیوں کی طرف مڑ کر کہا کہ کیا میری کوئی چیز رپورٹ ہو رہی ہے؟ صحافیوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ کی ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا، حیرانی سے صحافیوں سے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ صحافیوں نے جواب دیا ایسا ہی ہے، آپ کی ساری گفتگو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہوتی ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوتی ہے، قومی ذرائع ابلاغ پہ تو عمران خان صاحب کا نام لینا بھی جرم ہے۔ عدالت نے 3 صحافیوں کو روشن پر بلا کر کہا کہ جو صحافی اڈیالہ جیل کور کرتے ہیں ان کی فہرست عدالت کو فراہم کریں۔ صحافیوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ جتنے صحافیوں کی فہرست مانگے گی ہم دینے کو تیار ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ فہرست فراہم کریں، بعد میں اس کو لیتے ہیں جی، ری شفل کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، تو گیم از آن وفاقی دارالحکومت میں اس وقت دلچسپ صورتحال ہے، تمام لوگ پریشان ہیں اور قاضی صاحب بھی پریشان کہ آخر کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، اور یہ آپ تک جب تک یہ میرا پہنچے گی گفتگو اس وقت تک ٹکٹ وصول کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس حکم کے ساتھ اگر وہ بلے کا نشان بحال کرتی ہے تو اس صورت میں وہ ٹائم بھی بڑھا دے گی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔